जब भी कभी हिंदी फिल्मों में सफल खलनायकों का जिक्र होता है तो सैकड़ों चेहरे आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह गुजरने लगते हैं। और उन्हीं चेहरों में से कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जिन पर आके निगाहें थम सी जाती है। वो चेहरे जो न सिर्फ बरसों से बल्कि कई दशकों से लोगों के दिलों पर राज करते रहे हैं। उनका अभिनय और उनका अलग अंदाज उन्हें अपने दौर के अभिनेताओं की भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। उन्हीं दमदार और सफल अभिनेताओं में से एक है लीजेंडरी एक्टर जीवन। जीवन जी का जन्म 24 अक्टूबर 1915 में कश्मीर में हुआ था। उनका असली नाम ओंकार नाथ धर था। जीवन के पिताजी पाकिस्तान के स्थित गिलगित के गवर्नर थे, जो कि तब भारत का हिस्सा था। जीवन की माताजी का देहांत वर्ष 1915 में ही हो गया था, जिस वर्ष जीवन का जन्म हुआ था। और उनके 3 वर्ष का होते होते उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। जीवन का पालन पोषण उनके 24 भाई बहनों से भरे बड़े से परिवार में हुआ था। दोस्तों, जीवन जी का सपना बचपन से ही एक अभिनेता बनने का था, लेकिन एक गवर्नर फैमिली का बेटा फिल्मों में काम करे, इस बात की इजाजत मिलना का कोई सवाल ही नहीं था। उस जमाने में फिल्मों में काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। नतीजन 18 साल की उम्र में घर से भागकर जीवन बंबई आ गए। उस वक्त उनकी जेब में मात्र 26 रुपए थे। हालांकि उस जमाने में ये बहुत कम भी नहीं थे, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं थे कि बंबई जैसी बड़ी और अनजान जगह के लिए। इसलिए उन्होंने काम तलाशना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें जो पहला काम मिला था वो था निर्देशक मोहन सिन्हा के स्टूडियो में रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाने का। मोहनलाल जी उस समय के जाने माने निर्देशक हुआ करते थे, और जब उनको पता चला कि जीवन की दिलचस्पी अभिनेता बनने की है, तो उन्होंने अपने फिल्म फैशनेबल इंडिया में उन्हें रोल दिया। जीवन के कामों को लोगों ने खूब पसंद किया और उन्हें कुछ और फिल्मों में बतौर अभिनेता का काम भी मिला। उसी दौरान निर्माता निर्देशक विजय भट्ट ने उन्हें जीवन नाम दिया। वर्ष 1935 में प्रदर्शित फिल्म रोमांटिक इंडिया से जीवन को उनकी असली पहचान मिली, और उसके बाद तो उनके अभिनय का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 दशक तक चला। के.एन. सिंह, मदनपुरी, प्राण और प्रेम चोपड़ा जैसे नामी खल अभिनेताओं के दौर में भी उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। जीवन ने अफसाना, स्टेशन मास्टर, नागिन, शबनम, कोहिनूर, हीर रांझा, जॉनी मेरा नाम, कानून, सुरक्षा, लावारिस, अमर अकबर एंथोनी और धर्मवीर आदि ढेरों यादगार फिल्मों में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, जीवन अच्छी तरह से इस बात को जानते थे कि उनका चेहरा फिल्मी नायकों के जैसा नहीं है। इसलिए उन्होंने खलनायकी में हाथ आजमाया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। जीवन जी के अभिनय के जादू का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा की फिल्म कानून में उनके हिस्से सिर्फ एक ही दृश्य आया, लेकिन वही दृश्य उस फिल्म का सबसे यादगार दृश्य बन गया। कम लोगों को ही पता होगा कि अभिनेता जीवन के नाम पर एक किरदार को सबसे ज्यादा बार फिल्मों में निभाने का एक रिकॉर्ड दर्ज है, और उस किरदार का नाम है नारद। 50 के दशक में बनी तकरीबन हर धार्मिक फिल्मों में उन्होंने देवर्षि नारद का रोल किया था। आलम यह था कि उस दौर में उनके बिना नारद के रोल को कोई कल्पना भी नहीं कर पाता था, फिर चाहे वो दर्शक हो या लेखक निर्देशक। कुल 61 फिल्मों में नारद का किरदार निभाने के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। जीवन खुद कहते हैं कि मैंने इतनी बार नारायण नारायण का जाप किया है कि अगर जिंदगी में भूल चूक से कुछ भी पाप किए होगे तो वो धुल चुके होंगे। इस रोल के प्रति उनके समर्पण का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नारद मुनि का किरदार निभाते समय वे मांसाहार भी पूरी तरह त्याग कर देते थे। मांस मछली के साथ साथ शराब तक को भी हाथ नहीं लगाते थे। कहना था कि सेट पर खड़ा होकर जब मैं नारायण नारायण बोलता हूं तब मेरे अंदर मांस, मच्छी या कुछ भी मांसाहार नहीं होना चाहिए। मैं इस किरदार को भी बड़ी श्रद्धा के साथ निभाता हूं। दोस्तों, अपने खास डायलॉग डिलीवरी के साथ जीवन का अंदाज भी औरों से बिल्कुल अलग हुआ करता था। खलनायकी के हर रूप के अलावा उन्होंने कॉमेडी सहित विभिन्न चरित्रों को बखूबी निभाया। यदि उन्हें कंप्लीट और परफेक्ट एक्टर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। फोटोग्राफी, नृत्य, एक्शन, संगीत आदि में भरपूर दिलचस्पी में भी जीवन की भरपूर दिलचस्पी थी, लेकिन उन्हें सफलता अभिनय के क्षेत्र से ही मिली।
हिंदी के साथ साथ जीवन ने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था। बेशक जीवन की छवि एक खलनायक की हुआ करती थी, लेकिन निजी जिंदगी में वो बहुत भले इंसान थे। कभी पैसों के मामले में उन्हें कोई धोखा दे जाए तो वो यही कहते थे कि उस व्यक्ति को शायद ज्यादा जरूरत होगी। बहुत से लोगों ने जीवन की नकल कर उनकी जगह भरने की कोशिश की, लेकिन इसमें कोई भी सफल नहीं हो सका। उनके बेटे अभिनेता किरण कुमार जी का कहना है कि मेरे पिता खलनायकी के ऐसे तिलिस्म थे जो कोई नहीं ढूंढ सकता था। उनकी आवाज और अपने अंदाज से जीवन किसी भी साधारण चरित्र को एक अलग पहचान दे देते थे। 10 जून 1987 को मुंबई में उनका लीवर खराब हो जाने से महान अभिनेता जीवन जी की मृत्यु हो गई। आइए अब बात करते हैं उनके परिवार के बारे में। जीवन की पत्नी का नाम किरण धर था और वो लाहौर की रहने वाली थी, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। दोस्तों, जीवन के घर का नाम जीवन किरण है, जो कि उनके और उनकी पत्नी के नाम को जोड़कर उन्होंने रखा था। हालांकि लोग समझते थे कि उन्होंने उनके साथ अपने बेटे किरण कुमार का नाम जोड़ा था। दरअसल जीवन जी के बेटे अभिनेता किरण कुमार जी का असली नाम दीपक धर था, जिसे बाद में बदलकर उन्होंने किरण कुमार कर दिया। किरण कुमार जी की पत्नी का नाम सुषमा शर्मा है, जो एक गुजराती एक्ट्रेस है, जिनसे उन्हें 2 बच्चे भी हैं। जीवन के दूसरे बेटे का नाम भूषण जीवन है, जो कि एक अभिनेता और निर्माता निर्देशक थे। उनकी पत्नी नेहा शरद रंगमंच, टेलीविजन और फिल्मों की अभिनेत्री है। नेहा शरद जाने माने लेखक शरद जोशी की बेटी है और खुद भी लेखन में सक्रिय है। भूषण जीवन जी की मात्र 36 साल की उम्र में किडनी फेल से मृत्यु हो चुकी है। जीवन जी की 2 बेटियां भी है, जिनके नाम है निक्की जीवन और रिक्की जीवन। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।